जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को देवशनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम देवशनि एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस बार 2025 में देवशनि एकादशी व्रत 6 जुलाई को है। यह व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और यह 4 महीनों का चातुर्मास कार्तिक के देवउठनी एकादशी तक रहता है। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई शाम के 6:58 से ही हो जाएगा और इस तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन यानी कि 6 जुलाई को। 6 जुलाई को रात के 9:14 तक यह एकादशी की तिथि रहेगी। इसलिए इस देवशनि एकादशी का व्रत हम करेंगे उदया तिथि के आधार पर, अर्थात 6 जुलाई दिन रविवार को यह देवशनि एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब बात आती है कि इस एकादशी व्रत का पारण किस दिन करें। तो देखिए, इस एकादशी व्रत का पारण हम सोमवार को करेंगे यानी कि 7 जुलाई को। 7 जुलाई को प्रातःकाल 5:29 से सुबह 10:07 तक इस व्रत का पारण हम कर सकते हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से और पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आइए अब सुनते हैं देवशनि एकादशी की व्रत कथा। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम और व्रत की विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। यह एकादशी महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है, सभी पापों को हरने वाली है और बड़ा ही यह उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु की पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और मेरा दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कि आगामी कार्तिक माह की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ के शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक की शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा ही मेरा प्रिय करने वाला है। जो भी मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत को करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर अर्थात अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सदा ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। देवशयनी और देव प्रबोधनी, इन दोनों एकादशियों के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए
वे ही व्रत रखने के योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी ग्रस्त के व्रत रखने योग्य नहीं होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, इस देवशयनी एकादशी की व्रत कथा हमें सुनाइए। तब जनार्दन बोले कि हे धर्मराज, यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जो कुछ बताया वही आप सुनिए। ब्रह्मा जी नारद से कहने लगे कि तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए, हे नारद, अति ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह देवशयनी एकादशी भी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। इस एकादशी के उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसका नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत रखने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा कहता हूँ। धैर्य पूर्वक और मन को लगाकर इस कथा का श्रवण करो। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा रहता था। वह राजा चक्रवर्ती राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राजकोष में अपार धन था तथा प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण और धर्मपरायण एवं शांति से रहा करती थी। एक बार राजा मानधाता, उस राजा के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सभी सूख गए। उसके राज्य की जमीन बंजर हो गई। प्रजा भी अन्न के अभाव में अब बड़ी ही दुखी रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अब अकाल पड़ने के कारण बंद हो गए थे। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा, हे नरेश, सारे संसार की समृद्धि का आधार तो जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के न होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय कीजिए ताकि प्रजा का दुख दूर हो सके। इस पर राजा मानधाता कहने लगे कि हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के द्वारा कभी भी किए हुए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को ही भोगना पड़ता है। किंतु बहुत सोच विचार करने के बाद भी मुझे अपना कोई दुष्कर्म याद नहीं आता है। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। प्रजाजनों से इतनी बात कहकर और कुछ सोच विचार करके अब राजा मानधाता भगवान विष्णु का पूजन करके राज्य के कुछ मुख्य जनों को अपने साथ लेकर इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल पड़े। वन ऋषियों के आश्रमों में घूमते हुए अंत में राजा मानधाता ब्रह्मपुत्र ऋषिराज अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचे। राजा अपने रथ से उतरकर अब अपने साथियों के सहित उस आश्रम के भीतर गए। राजा ने अपने साथियों के सहित ऋषि की चरण वंदना की और उनको प्रणाम किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर राजा की कुशल क्षेम पूछी। तदुपरांत वहां पर आने का उनसे कारण पूछा। अब राजा मानधाता ने भी ऋषिराज को अपने राज्य में पड़े हुए अकाल के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया और कहा कि वहां 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, और उन ऋषि से कहा कि शास्त्र के अनुसार राजा के द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही उसकी जनता को दुख मिलता है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल मेरे राज्य में भला कैसे पड़ गया, इसका अभी तक मुझे पता नहीं लग सका है। अब मैं इसी का पता लगाने के लिए अपने इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए हे ऋषिवर, आप ध्यानस्थ होइए और मेरे द्वारा मेरे पूर्व जन्म में किए गए मेरे दुष्कर्मों को मुझे बतलाइए और उनको दूर करने का उपाय भी सुझाइए। यह सब सुनकर ऋषिराज बोले राजा मानधाता से कि हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं। अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप उस शूद्र का वध करवा दें तो अकाल का संकट टल जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी। अब ये बात सुनकर ऋषिवर की राजा मानधाता उनसे बोले कि हे ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निरपराधी शूद्र को, जो कि अभी तपस्या में लीन है, उसको मारना वर्जित है। इसलिए आप मुझे
इस संदेह की निवृत्ति का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषिराज बोले कि हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रजा के सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास कीजिए। उस उपवास को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। आपके राज्य में अकाल की समाप्ति हो जाएगी और आपकी प्रजा भी सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। अब राजा मानधाता ने ऋषि के कथन के अनुसार उस नगर में वापस आकर विधि और नियम के अनुसार पद्मा एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी का उपवास किया। तो यथा समय राजा के राज्य में सुखद वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया। प्रजाजन भी अब सुखपूर्वक रहने लगे। यह एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहलाती है। इससे स्वयं विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। मोक्ष गति को पाने की कामना करने वालों को इस एकादशी का उपवास आवश्यक रूप से करना चाहिए। चातुर्मास से उपवास भी इसी एकादशी उपवास के साथ ही आरंभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी मुनियों को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनियों, एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह तो अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं अब आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी राजा पृथु को कहने लगे कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं। शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं और कार्तिक के समान कोई मास नहीं। ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक अति ही प्राचीन कथा है, वह आपसे कहता हूँ। अब उस कथा को आप सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। भद्रशील के मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह भद्रशील अपने मित्रों को यह उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने उस पुत्र के ऐसे चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने अपने ही पुत्र से बड़े ही स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मित्रों को इसके लिए प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया है पुत्र? ये सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया और फिर बड़े ही श्रद्धायुक्त होकर कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताता हूँ। पूर्व जन्म में चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नाम का मैं राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश में बुरी संगत में पड़ गया। मैं वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मेरा आचरण बिगड़ा तो मेरी प्रजा का आचरण बिगड़ते हुए भी देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी और वहां पर अनेक वैष्णव भगत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनके कीर्तन को सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। अब यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी व्रत के बाद जो कि मेरे प्राण निकले हैं, इसी कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूं। अब ये सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझको प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को यमराज ने बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों वह तो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद है पिताश्री,
मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया और उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद अब मैंने आपके घर में जन्म लिया है। नारद जी राजा पृथु को इतनी बात बताकर आगे कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में वह बैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भक्तजनों, अब हम एकादशी माता की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरी नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी गण गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई, शुक्ल पक्ष में जया कहावई, विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम भरुतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देव शनि नाम कहायो मैया, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवी, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापान कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावई, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। सभी बोलिए एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।